Hello children, today we shall start our chapter 5. The name of the chapter is The Realms of the Earth. पृथ्वी के क्षेत्र. Let's start. You know that our Earth is a unique planet. आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है. It consists of land, air and water as the major physical element. भूमि, वायु और पानी इसके मुख्य भौतिक तत्व हैं. ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन रिलीम और डोमेन. हर तत्व का अपना एक क्षेत्र है. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रिलीम्स: द लिथोस्फीयर लैंड, द हाइड्रोस्फीयर वाटर, द एटमोस्फीयर एयर एंड द बायोस्फीयर लाइफ. पृथ्वी को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है. स्थलमंडल जो जमीन से संबंधित है, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल जो पानी से संबंधित है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल जो हवा से संबंधित है, एंड द बायोस्फीयर जीवमंडल जो जीवन लाइफ से संबंधित है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट देम. इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में ही जानेंगे. दिस इज द डायग्राम ऑफ रिलीम ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर हो गई हवा, हाइड्रोस्फीयर पानी, लिथोस्फीयर जमीन, और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो हो गया हमारा बायोस्फीयर जीव मंडल जहाँ पर हम रहते हैं. फर्स्ट लिथोस्फीयर स्थलमंडल, द रिलीम ऑफ लैंड धरती का क्षेत्र. द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग जो कि चट्टानी जो पदार्थ होते हैं उनकी एक पतली परत से बना हुआ होता है, उसे हम स्थलमंडल कहते हैं. इट इज़ फाउंड बोथ इन द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन ओशियन फ्लोर्स. जो लिथोस्फीयर है, जो स्थलमंडल है, ये दोनों जगह पाया जाता है, महाद्वीपों पर भी और समुद्री फर्श पर भी. द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का जो कुल भूतल है उसका 29% भाग महाद्वीप है. द रेस्ट इज कवर्ड बाय ओशियन. और जो बचा हुआ भाग है वो सारा पानी से, महासागरों से ढका हुआ है. The average height of the landmass of the earth is about 700 meters above the sea level. पृथ्वी के भूभाग की औसत ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 700 मीटर होती है. The land surface varies in height from place to place. पृथ्वी का जो स्थल है, जो सतह है, वो ऊंचाई में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हायर देन 8,000 मीटर्स while some other parts are only a few meters above mean sea level. कुछ पार्ट जो धरती के कुछ हिस्से हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, 8,000 मीटर से भी ऊंचे, और कुछ दूसरे जो हिस्से होते हैं कुछ ही मीटर ऊंचे होते हैं समुद्र तल से, औसत समुद्र तल से. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स. अब सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे. द लार्ज कंटिन्यूस मासेस ऑफ लैंड अबव द सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. बड़े बड़े भूभाग जो एक के बाद एक आते हैं समुद्र तल से ऊपर, उनको महाद्वीप कहते हैं. द लैंड इज डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स विच आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. धरती को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है जिसमें शामिल हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. लेट अस नो मोर अबाउट दैम. अब हम उनके बारे में और जानते हैं. तो जैसे ये पूरी
यूनिवर्स हो गया, अर्थ हो गई, इसमें 29.6% पे जो बताया था कॉन्टिनेंट्स हैं, सॉरी 29% पर तो ये कॉन्टिनेंट्स हो गए, और जो बचा हुआ भाग है वो हो गया पूरा ओशियन से ढका हुआ, पानी ही पानी। तो उनमें ये 7 हमारे जो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिए हुए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और सॉरी लास्ट में अंटार्कटिका। एशिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट 29.6% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। पृथ्वी का जो कुल भूमि एरिया है उसका 29.6% भाग है एशिया, और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इन नॉर्थ इट टचेस द आर्कटिक ओशियन विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। एशिया के उत्तर में आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ओशियन है सॉरी, जो पूरे साल ठंडा रहता है। इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर पासिस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वेयर टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल दक्षिण में एशिया के ये हो गया दक्षिण एरिया में, यहाँ पर इक्वेटर गुजरती है कुछ हिस्सों में, इस महाद्वीप के कुछ हिस्सों में से इक्वेटर गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, जहाँ पर तापमान जो होता है बहुत ऊंचा होता है पूरे साल, जिन पार्ट्स में से इक्वेटर गुजरती है तब। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट and in the west, separated from Europe, the Ural Mountains and Ural River। एशिया के ईस्ट में तो पैसिफिक ओशियन हो गए यहाँ पर, और ये यूरोप से पश्चिम में अलग होता है यूराल माउंटेन, और यूराल जो रिवर है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। द कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। जो ये द्वीप महाद्वीप है ये छोटे बड़े देशों में बटा हुआ है। चाइना एंड इंडिया आर द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ एशिया। चाइना और इंडिया एशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। इट इज़ ए वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। एशिया जो है बहुत बड़ा भंडार है कृषि और खनिज संसाधनों का। तो यहाँ हमने एशिया को पढ़ा। यूरोप, ये रहा हमारा यूरोप यहाँ पर। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया। यूरोप जो है एशिया के पश्चिम में इस तरफ है। यूरोप इज़ मच स्मॉलर इन एरियाज देन एशिया। यूरोप जो है एशिया से आकार में छोटा है। इट कवर 7% ऑफ टोटल लैंड मास। ये कुल भूभाग का 7% है यूरोप। द आर्कटिक ओशियन लाइज टू द नॉर्थ, द मेडिटेरियन सी टू द साउथ एंड द अटलांटिक ओशियन लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के उत्तर में तो आर्कटिक ओशियन हो गया, दक्षिण में मेडिटेरियन सी हो गया, और पश्चिम में अटलांटिक ओशियन हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस्ड। यूरोप की जितने भी देश हैं, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सारे ही बहुत उन्नत हैं। दे आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड विद ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो देश हैं यूरोप के, ये आर्थिक रूप से बहुत ही विकसित और इनका जो जीवन जीने का
स्तर है वो भी बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट, अफ्रीका। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे गर्म महाद्वीप है। एशिया के बाद सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका आ गया। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। अफ्रीका को यूरोप से अलग किया मेडिटेरियन सी ने। ए वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड नोन एज स्वेज थॉमस ज्वाइन इट विद एशिया इन द नॉर्थ ईस्ट। एक बहुत ही संकरा जमीन का टुकड़ा है जिसे स्वेज स्थमस के नाम से जाना जाता है। वो एशिया को अफ्रीका से, यहाँ पर ये एशिया को जोड़ता है अफ्रीका से नॉर्थ ईस्ट में। इट हैज़ द फेमस स्वेज कैनाल। यहाँ पर अफ्रीका में एक प्रसिद्ध स्वेज नहर है। द अटलांटिक ओशन इज ऑन इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशन ऑन इट्स ईस्ट। अफ्रीका के पश्चिम में तो अटलांटिक ओशन है और पूर्व में इंडियन ओशन है।